beautiful souls, beautiful journey with me शिवाय किरण, my YouTube चैनल टू इनफेम डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी जो हम बात कर रहे हैं गाइस, वो कर रहे हैं वास्तु शास्त्र रिलेटेड फ्रॉम जो प्रॉब्लम जो आपकी जॉब और करियर में आ रही हैं, राइट। तो इसमें गाइस सबसे पहले तो आपको ये बात समझानी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उसके लिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। आपका जो माइंड होता है ना, उसको उस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हो वो होना चाहिए, राइट। और जब हमारे किसी भी रिलेशन में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स आती है, तब हमारा मन जो होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। और उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट। जैसे हमारी बॉडी है, ये भी 5 तत्वों से बनी है, बट हमारी बॉडी के जिस हिस्से में हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, राइट। हम डॉक्टर को झट से बोल देते हैं कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है और उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी यही होता है कि आपके घर की जो डायरेक्शंस होती हैं ना, 4 डायरेक्शंस हैं, उसी के कारण आपका लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते रहती हैं, राइट। और जो नॉर्थ साइड होती है गाइस, वो होती है जल तत्व से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ साइड है जल, जल से जीवन, जल से शुरुआत और जल में ही मिलना, ठीक है। तो उससे होता है कि नॉर्थ साइड में जो होती है ना, उसमें न्यू बिगनिंग, न्यू कैरियर्स, न्यू थॉट्स और सब कुछ नया आता है हमारे दिमाग में, ठीक है। और ये जल तत्व से होती है, तो बाकी की जो साइड्स हैं उसका हमारे में ध्यान दे होता है कि क्या करना है। और नॉर्थ के सामने बिल्कुल साउथ होती है, तो इन दोनों का आमने सामने का रिलेशन है। तो यहाँ से शुरुआत होगी नॉर्थ से हर चीज़ की, ठीक है, और साउथ में हर चीज़ बैलेंस में होगी, ठीक है। बट जब नॉर्थ, ईस्ट और साउथ इनमें एक डिसबैलेंस आता है, तब हमारी लाइफ में बहुत सी उथल पुथल होने स्टार्ट होती है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करना चाहेंगे कि जब वास्तुशास्त्र में जब हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो डिसबैलेंस होती हैं, उसके कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे भी यही है, जब आपके घर का नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये डिसबैलेंस होता है, तो उसके कारण आपके जॉब और कैरियर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम्स नंबर 1। और नंबर 2 है कि जो नॉर्थ है वो वाटर एलिमेंट है और जो साउथ है वो अर्थ एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ से कुछ बह के आता है तो वो धरती में समा जाता है और वहाँ पे संचय हो जाता है, राइट। पर यहाँ पे जब डिसबैलेंस होता है तो वो चीज़ बैलेंस में नहीं आती है, ठीक है। और नंबर 3 में घर का जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पे आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। जब आपके वहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है तो आपके जॉब और करियर में भी बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, राइट। और नॉर्थ साइड में आपके कभी भी रेड कलर और किचन नहीं होना चाहिए, ये है नंबर 4। और नंबर 5 पे ये है कि नॉर्थ साइड में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हम किचन और टॉयलेट को तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमें क्या करना है, राइट। फर्स्ट सोल्यूशन ये है गाइस कि आपका जो साउथ ईस्ट जो फायर तत्व है ना, उसको नॉर्थ का जो वाटर साइन है वहाँ पे कुछ आपको ऐसी चीज़ लगानी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो वाटर वहाँ से आ रहा है ना, वो एक चीज़ में हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नॉर्थ साइड में कोई मिरर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें मिरर में वाटर ही दिखाई देगा, ठीक है। और वो वाटर ही डबल होता रहेगा, तो आपके जॉब और कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आपको गाइस साउथ ईस्ट में से जो नॉर्थ की तरफ है वहाँ से मिरर को हटाना है, ठीक है। और नंबर 2 पे है जो साउथ वेस्ट जो पृथ्वी तत्व है ना, वो होता है स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो उसके वहाँ क्या करना होगा आपको, एक आप मनी प्लांट लगा सकते हो ग्रीन कलर का, ठीक है। या ग्रीन कलर की कोई सीनरी वगैरह लगा सकते हो अपने साउथ वेस्ट की तरफ, कि आपकी स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। तो अगर आप ग्रीनरी लगाते हो, ग्रीनरी कोई सीनरी लगाते हो ना, तो उसके कारण भी आपकी
जॉब में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, आपका मन थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके घर में वेस्ट चीज़ें हैं ना, जो नॉर्थ के साइड रखी हुई हैं, जहाँ साउथ वेस्ट में रखी हुई हैं, तो उनको आपको हटाना होगा, ठीक है। और जब आप नॉर्थ में से वो चीज़ें हटा दोगे तो आपका जो साउथ वेस्ट वाला साइड है, साउथ ईस्ट वाला साइड है, वहाँ पे रेड कलर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। रेड कलर एक्टिवेट होता है, वो भी स्टेबिलिटी का होता है, राइट। और यदि नॉर्थ में आपकी किचन है तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, एक तो वाइट बल्ब लगाना होगा, राइट। और एक आप उस पर वुड के कोई भी चीज़ मतलब वो आपको अपनी किचन में वुड से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपका नॉर्थ साइड में टॉयलेट है तो टॉयलेट में भी आपको वाइट बल्ब लगाना पड़ेगा और उस टॉयलेट को कम से कम यूज़ कीजिएगा। ये इसलिए है गाइस क्योंकि जो ये वाइट रोशनी होती है ना, ये हमारी सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है। जब हम अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमें किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आती है। सो इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। और कुछ और रेमेडीज़ हैं जो बहुत इजी हैं, ठीक है। जब भी आपका जो रूम है जिसमें बैठ के आपने अपना ऑफिस, कैरियर, स्टूडेंट या कुछ भी काम करना होता है ना, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग दीवार होनी चाहिए कि आपको हमेशा ये फीलिंग हो कि आपकी सपोर्ट के लिए कोई पीछे है, राइट। और साथ में आप वहाँ पे एक पहाड़ों की ग्रीनरी लगा सकते हो, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं गाइस वो स्टेबल होते हैं और उनके कारण हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। जब आप अपने जॉब के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए, कुछ भी रेडी करने के लिए सोचते हो ना, तो आपको साउथ वेस्ट में बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना गाइस, उनको भी अपने घर की किसी हाई, जो बहुत अपने घर की जो जितनी आपकी हाइट है ना उससे ऊपर की हाइट पे ऐसे रखना है कि अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसे हाथ उठा के उसको उतारना पड़े। इससे भी आपकी एक स्टेबिलिटी होती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए कुछ काम की हो। अगर आपके लिए काम की है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपको ऐसी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको उनके साथ कनेक्ट होने के लिए गाइस अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, राइट। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप गाइस इनमें से कुछ भी अगर रेमेडीज आप अपने साथ अपनाते हो तो उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, बट उससे पहले आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी, इंटेंशन सेट करनी होगी कि आप what do you want, right? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।